बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम। अज़ीज़ दोस्तों, बड़ी मोहब्बत, बड़ी चाहत और बड़ा शौक़ पैदा हो जाए, मिल के यक ज़ुबां हो के दरूद पाक पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई ज़ुबान खामोश न रहे। अल्लाहुम्मा सल्ले अला व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा करे हम सब के मौला करीम का नाम हमेशा बुलंद रहे। आमीन। खुदा करे हमारे महबूब आका, हमारी जान, हमारा ईमान, हमारा मान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शान हमेशा बुलंद रहे। अजीज़ दोस्तों, मिल के सारे ये दुआ करो, अल्लाह सोना हम सबको, हमारी नस्लों को और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल क़यामत तक आने वाली हमारी नस्लों की नस्लों को नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी पक्की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़हा शुक्र है कि आज हम दर्से कुरान मजीद के दर्स में हाज़िर हुए बैठे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये इल्तिजा है, मालिक तो हम सब का हाज़िर होना अपनी बुलंद बारगाह में कबूल फरमा ले। अज़ीज़ दोस्तों, हमारा दरस जो है सूरत अल अनाम शरीफ पे पहुँच चुका है। बहुत सारे दोस्तों की ये ख्वाहिश थी कि कसीदा जिन्नी जो है अरब और अजम दो हिस्सों में तफासीर में ज़िक्र आता है कि पूरी कायनात को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक अरब है, दूसरा अजम है। तो हम अजम में हैं। याद रखिए, बुनियाद बात की समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने नाराए हक बुलंद फरमाया, जब आपकी ज़ुबान मुबारक से निकला अशहदु अन ला
इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो ये पैगाम इस तरह फैलना शुरू हुआ कि चंद साल के अरसे में पूरी रूए ज़मीन तक ये पैगाम पहुंच चुका था। और जो मखलूक, सूरत अल-अनाम शरीफ में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि महबूब जितने चरिंद हैं, परिंद हैं, जानवर हैं, जिन्नात हैं, जितनी भी मखलूक है मेरे महबूब सब आपकी उम्मत में से हैं सल्लल्लाहु, ये आपकी उम्मत में से हैं। तो रब का फजल है आज ये तोहफा हम तक पहुंच रहा है कि इस हमारे अजम का जो पहला जिन था जिस तक पैगाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहुंचा, तो वो जो अजम का पहला जिन मदीने में हजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, वो हाजिर इस शौक से हुआ कि हजूर एक तो मैं आपकी बारगाह में हाजिर हो रहा हूँ, दूसरा आपकी शान में कसीदा जिन्नी लेके हाजिर हो रहा हूँ। तो गोया उस जिन ने जिन्नी जुबान के अंदर पहली नाते मुस्तफ़ा हजूर की बारगाह में पेश की। और ये हजूर बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने अपनी किताबों में इस कसीदे का जिक्र फरमाया। और हमारे हजरात नस्ल दर नस्ल इसको लेके चलते 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 यहाँ तक पहुँचे हैं। जब ये कसीदा बंदा नाचीज़ मेरी नज़र में आया तो मैं हमेशा एक बात किया करता हूँ, मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का एक शेर है कि खासा दी गल आमा अगे नहीं मुनासब, ओ मिठी खीर पका मोहम्मद कुतियाँ आगे तक नहीं। आपके कहने का मकसद ये है, अरे बाबा ख़ास लोगों की बात ख़ास लोग ही समझा करते हैं, अगर वो बात आम लोगों में आ जाएगी तो वो उस ख़ास बात का मजाक उड़ाएंगे, बातें कसेंगे, इसलिए ख़ासों की बात ख़ास ही जानते हैं। मैंने मियाँ मोहम्मद बख्श साहब को यहाँ बैठ के पुकारा है। मैंने कहा मियाँ साहब ख़ासों की बात हम ज़रूर आम लोगों में करेंगे और इस दलील और मुदल्लल अंदाज से करेंगे कि उनका जिस्म रूह दिल हर शय मानेगी, ये बात सच है, क्योंकि हम बात कुरान से करेंगे और साहिब कुरान के फरमान से करेंगे। तो इस कसीदा के ऊपर मैंने कोशिश की कि इस जिन ने जो नातें हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश की, एक एक नात के ऊपर, एक एक शेर के ऊपर मैंने हदीस और कुरानी आयात मुक़द्दसा का मुतालिया किया कि जब बात की जाए रूह को सरूर तो आए ही, हमारे ईमान और अकीदे को भी ताकत मिल जाए। तो इसलिए आपने तवज्जो रखनी है, ये बड़ी ख़ास बात है। और तारीख 1400 साल जब से शुरू हुई है, एक शख्स ने भी किसी और मखलूक की ज़ुबान में माँ सवाए इंसानों ने, अगर कोई फ़ारस का रहने वाला है तो उसने फ़ारसी में बयां किया, अगर कोई अफ़गानिस्तान का रहने वाला है पश्तो में, पंजाब में रहने वाला है पंजाबी में, इंग्लिस्तान में रहने वाला है इंग्लिश में, इंसानों ने अपनी ज़ुबानों के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार फरमाया है। आज ये 1400 साल में पहली बार ये हो रहा है कि जिन्नात की ज़ुबान में नाते मुस्तफ़ा भी बयां हो रही है और कुरान के अंदर से बयां हो रही है। तो आपने तवज्जो रखनी है, बड़ी तवज्जो रखनी है। एक एक शेर के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा, अदब मुस्तफ़ा, शौक़ मुस्तफ़ा, रसूलुल्लाह से इस तरह इश्क उस जिन ने बयां किया है कि अल्लाह की कसम यकीनन लगता है कि जिन्नात का अबू बकर सदीक वही था रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। आपने तवज्जो रखनी है। जिन्नात की ज़ुबान में नाते मुस्तफ़ा और बाबा फरीद गंज शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हमने खुद इसका तर्जमा जिन्नात को बुला कर
जिन्नात को बुलाकर उनसे जिन्नी जुबान समझकर एक एक शेर का तर्जमा हजूर गंजे शकर फरीद ने किया है। तो गोया ये इतनी सुच्चल सच्ची और ख़ास बात होने लगी है, आपने तवज्जो रखनी है। मेरे रब ने चाहा हमारे दिल भी रब रोशन फरमाएगा, हमारी सिम्मत भी अल्लाह दुरुस्त फरमाएगा। पहला शेर तवज्जो के साथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कहता, जब मैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ, मुअद्दबाना मैंने आपकी बारगाह में सलाम पेश किया, तो पहला शेर उसने कहा, जी मैं आपके लिए आपकी खातर एक नात लिख के लाया हूँ। तो मुस्कुरा के हजूर ने फरमाया, पेश करो। तो वो कहते, मैं एक एक शेर पढ़ता गया, पढ़ता गया, पढ़ता गया, पढ़ता गया, और जब मैंने आखिर में जाकर अपनी अर्जी की सारी बात बयां करने के बाद, वो कहता, मैंने अर्जी की तो गजब की बात ये थी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे जिन्नी जुबान में वापस मुझे जवाब दे दिया। तो मेरे तो वजदान में वो जिन कहता है, तब ही गवाही दे दी, ये पक्के और सच्चे अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु। पहला शेर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जिन कहता है, गरूशे मरिग वश फिराशा शगले वो शिकुरियक तराशा। वो कहता है, तर्जमा इसका है कि तेरे के या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरा नूर पहले ज़हूर ऊपर से नीचे तक था, लेकिन हमसे पर्दा था, लेकिन आपका नूर मौजूद था। अब तर्जमे की समझ आ गई। वो कह रहा है, आका आपका नूर मौजूद था, ज़हूर मौजूद, नूर भी तो तब था जब ज़हूर था। हाय हाय हाय, अरे होता वही है जो मौजूद होता है, जो मौजूद ही नहीं उसका जिक्र कौन करेगा, कोई नहीं करता। तो गोया वो जिन कह रहा है, आका आपका नूर मौजूद था जब कुछ ना था, लेकिन आपका नूर मौजूद था। अब आइए हदीस से मैं एक एक शेर पढ़ता जाऊंगा और एक एक हदीस इसलिए बयां करता जाऊंगा कि रब हमारे दिलों में रोशनी पैदा फरमाए और हमारी सिम्मत को दुरुस्त फरमाए। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जिन ने जिन्नी ज़ुबान में कहा, आका आपका मौजूद, आपका नूर, आपका ज़हूर मौजूद था जब कुछ ना था, हमसे खड़ा फर्श पे पर्दा था, लेकिन आप मौजूद थे। अब हदीस पाक है, सहाबा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जुड़ के हाज़िर हुए, इकट्ठे हजूर की बारगाह में सहाबा इकट्ठे हाज़िर हुए, अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु आका हम इसलिए आए हैं कि हजूर अगर आप सबसे ख़ास हैं, सबसे आला हैं, सबसे बुलंद मर्तबे पर फायज हैं, तो हजूर आखिर में आने की वजह क्या है? हाय 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 हाय, आखिर में आने की वजह क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हमने महसूस किया कि अगर आज सहाबा के इस प्यास को बुझाया ना गया, ये जो मन के अंदर सवाल लेके आ चुके हैं, अगर इनके सवाल की तिश्नगी को मिटाया ना गया तो न जाने क्या सोच बैठे। हुजूर ने फरमाया, इनको असल जवाब देना ज़रूरी हो चुका है। तो सहाबा के अंदर बैठकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया, मेरे सहाबा वल्लाहि कुन्तु नबिय्यम आदम बैनल मा वत्तीन, मेरे सहाबा मैं मोहम्मद तो तब भी नबी था जब आदम अभी मट्टी और पानी के दरमियान थे। हाय 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 हाय, अरे मैं तो तब भी नबी था जब आदम का अभी खमीरा भी ना बना था, मैं तब भी नबी था। और आखिर में आने की वजह यह है
हजूर ने फरमाया, मैं नहीं कह रहा, ये हजूर ने फरमाया, आपने फरमाया मेरे सहाबा आखिर में आने की वजह यह है, कोई नबी किसी बस्ती के लिए आया, कोई नबी किसी शहर के लिए आया, कोई नबी किसी इलाके के लिए आया। अरे मेरे सहाबा, एक वाहिद अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर मैं हूं जो तमाम रूए ज़मीं के लिए पैगंबर बन के आया, तमाम रूए ज़मीं के लिए रहमतल लिल आलमीन बन के आया। मैं तमाम रूए, मैं अक्सर कहा करता हूं, इंदा पंजाबी विच तर्जमा यह है कि एडी वड्डी उम्मत दा भार आमिना दे लाल तो सिवा कोई उठा ही नहीं सकता सी। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। दूसरा शेर, पहला शेर क्लियर हो गया कि हजूर आप मौजूद थे लेकिन हमसे बड़ा पर्दा था, तो सरकार ने अपनी ज़ुबान मुबारक से खुद ही ऐलान फरमा दिया कि तुम सच कहते हो, हमारा नूर मौजूद था जब कुछ ना था। दूसरा शेर, दगरूशे बगरित नाशा मसर हश्मी दिन तशकाशा। वो जिन कहता है कि तेरे आशिक ने पहचाना तुझे, तेरे आशिक ने पहचाना तुझे, नाम रखा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। अब ये बात अपने जहन के अंदर उतार लीजिए, समझ लीजिए कि सरकार का नाम मोहम्मद रखा किसने है। वो जिन कहता है कि तेरे आशिक ने तुझे पहचाना है, हजूर जब आपके आशिक ने आपको पहचाना तो नाम क्या रखा? मोहम्मद सल्लल्लाहु। अब आइए अपने इल्म को रोशन कीजिए कि सरकार का नाम पाक ज़ाहिरी दुनिया में किसने रखा है। वो जिन कह रहा है तेरे आशिक ने पहचाना तुझे, नाम रखा मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब समझ लीजिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हजरत जनाब सैयदी अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ फरमा रहे हैं। काबे का, और सुबह सादक का वक्त है, काबे का तवाफ हो रहा है, काबे का तवाफ हो रहा है। यहाँ एक नुक्ता समझ लीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा मुझसे लेकर आदम तक एक भी शख्स ऐसा नहीं था, एक भी जोड़ा ऐसा मौजूद नहीं था मेरी नस्ल से लेके आदम तक जो बगैर निकाह के आपस में मिला हो। और आपने फरमाया एक भी जोड़ा ऐसा नहीं था जो बुतों को पूजता हो। आपने फरमाया खुदा की कसम मैं मुसलसल पाक पुश्तों से पाक रहमों में दाखिल होता आया हूं। ते फिर असी क्यों ना कहिए कैसे समझे होगे तेरी शान ज़माने वाले। और मिलके मेरे नाल मिलके पढ़ोगे कैसे समझे होगे तेरी शान ज़माने। और कैसे समझे ये तेरी शान ज़माने वाले। अरे खुद मिटेंगे हो जो तेरा नाम मिटाने वाले, मिलके खुद मिटेंगे जो तेरा नाम मिटाने वाले। और क्या जरूरत है कि हम चांद का जलवा देखें, क्या जरूरत है कि हम चांद का जलवा देखें। ठहरो ठहरो के हैं वो जुल्फ
हटाने वाले, अरे मिलके ठहरो ठहरो के हैं वो जुल्फ हटाने वाले। तो वो जिन कहता है जी तेरे आशिक ने पहचाना तुझे, नाम रखा मोहम्मद रसूलुल्लाह। हजूर ने फरमाया अरे तुम फतवे लगाते हो, तुम्हें क्या समझ है, कमली वाला फरमा रहा है मैं मुसलसल पाक पुश्तों से पाक रहमों में दाखिल होता आया हूं। तो काबे का तवाफ कर रहे हैं जनाबे अब्दुल मुत्तलिब। वो जिन कहता है दगरूश बगरित नाशा मसर हश्म दिन तशकाशा, वो कहता है आका तेरे आशिक ने तुझे पहचाना था और नाम रखा मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब ये बात समझ लीजिए कि सरकार का नाम मोहम्मद किसने रखा है। काबे का तवाफ हो रहा है, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब को बड़ी आस थी कि बेटा मोहम्मद, जो मेरा बेटा अब्दुल्ला है वो रुखसत हो चुका है और बेगम उसकी हामला है जनाबे सैयदा सलामुल्लाह अलैहा। तो इंतज़ार था अपने बेटे अब्दुल्ला की निशानी का। अब काबे का तवाफ हो रहा है, एक लौंडी भागती भागती तड़पती मचलती दौड़ के कुबैस पहाड़ी से चलती चलती हरम में पहुंची और जनाबे अब्दुल मुत्तलिब को कहने लगी अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, तेरे बेटे अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ है। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने तवाफ छोड़ दिया, दौड़ पड़े दीवानवार। जब घर पहुँचे तो जो माई साहिबा थी उन्होंने सरकार अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हज़रत जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के हाथों में दिया, अब हाथों में जूं ही जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने आपको पकड़ा तो बेसाख्ता उनकी जुबान से निकला हाजा मोहम्मद। फरमाया ओ ये तो मोहम्मद है, और जिसकी बार बार तारीफ की जाए उसे मोहम्मद कहते हैं सल्लल्लाहु। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब की ज़ुबान मुबारक से मेरे रब ने फौरन निकलवा दिया कि ये तो मोहम्मद है। तो गोया आपका नाम इसमें पाक आपके दादा जान जनाब सैयदना अब्दुल मुत्तलिब आपने रखा, इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्जुमा ये है जिसकी बार 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 तारीफ की जाए उसे मोहम्मद कहते हैं सल्लल्लाहु। तीसरा शेर वो कहता है जी मिलगश मिसरा गशगमन अविशनाश मसरा गिशा। वो जिन कहता है कि मलाकूत के जहानों में आपको अहमद कहते हैं और लाहूत में तेरा नाम छुपा है अहद। हाय हाय हाय, गल वड्डी ते साबित करना भी ज़रूरी है। हाय हाय हाय, बात को समझ लीजिए। वो जिन कहता है कि मलाकूत जो फरिश्तों का जहान है, अब समझ लीजिए जहान 5 हैं। कितने? 5। ये जिस जहान के अंदर हम रहते हैं इसे आलमे नासूत कहते हैं, आलमे नासूत कहते हैं। जो फरिश्तों का जहान है उसे आलमे मलाकूत कहते हैं। और जहां पर सिदरतुल मुंतहा रोक दिया गया जिब्राइल को, उस आलम को आलमे जबरूत कहते हैं। और जहां पर अल्लाह अपनी असल की तजल्ली फरमाता है उसको आलमे लाहूत कहते हैं। और जिस जहां में अल्लाह अपने तख्त पर अपनी असल के साथ जलवा कर है उस आलम को आलमे हाहूत कहते हैं। अब यहां एक नुक्ता समझ लीजिए, जिब्राइल को रोक दिया गया जबरूत से पहले। बात को जरा समझना है तवज्जो के साथ। जिब्राइल को रोक दिया गया जबरूत से पहले। जिब्राइल ने अर्ज की आका यहाँ से आगे आप नहीं जाना है। सिदरतुल मुंतहा पर रोक दिया गया, मेरे हजूर यहाँ से आगे आप तशरीफ ले जाएंगे, अगर मैं एक कदम भी आगे जाऊंगा तो जल जाऊंगा।
एक कदम भी आगे जाऊंगा तो जल जाऊंगा। किसी दीवाने आशिक मस्ताने ने यहाँ एक जुमला कहा था, वजदानी बात है, बयां करने लगा हूँ। उन्होंने कहा ये जिब्राईल था जो जल जाने के डर से हजूर को अकेले जाने दिया। अगर अबू बकर सदीक होते जल जाते, लेकिन मुस्तफा को अकेला आगे न जाने देते, फना हो जाते, फना हो जाते, खत्म हो जाते, लेकिन मुस्तफा को आगे अकेला ना जाने देते। हजूर सब कुछ आपका है, हजूर ये जान भी आपकी है, ये माल भी आपका है। तो याद रखें, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दीवाना वार इश्क करता है, वो जनाबे अबू बकर के खास गुलामों में होता है सल्लल्लाहु रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये हजूर का फैज़ है। तो याद रखिए, आलम है 5। अब वो जिन कह रहा है, मलाकूत में आपको क्या कहते हैं? अहमद। और फरिश्तों से जो आगे जहान है, जहाँ लाहूत है, अल्लाह की तजल्ली असल, जहाँ जो अल्लाह है, अल्लाह की तजल्ली पड़ती है, उस आलम को आलम लाहूत कहते हैं। वो जिन कहता है जो आलम मलाकूत से आगे गुजरता है, उसकी ज़ात ख़त्म हो जाती है, अल्लाह की जलवागरी शुरू हो जाती है। तो वो कहता है कि मलाकूत तक तो आप अहमद हैं, ज़मीन में आप मोहम्मद हैं, जो आगे गुजर गया वो ख़त्म हो गया, ज़ात का जलवा ज़ाहिर हो गया। हजूर बाबा बुल्ले शाह फरमाते ने, रांझा रांझा कर देने मैं ओ आपे हो रांझा होई हो सदोनी हो मैनू धी दो रांझा, हीर 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 न आखो कोई। तो जो ज़ाते मोहम्मद थी, वो मलाकूत के जहाँ तक कोई भी है वो अपनी असल में पहुँच सकता है अगर अल्लाह का हुक्म है, लेकिन जो ही कोई आलम लाहूत में दाखिल होगा वो ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह का नूर ज़ाहिर हो जाएगा। तो वो कहता है जी मलाकूत तक तो आप अहमद हैं, लेकिन अगर आगे गए हैं तो आप ख़त्म हो गए हैं, वो ज़ाहिर हो गया। चौथा शेर, और बड़ा डाढ़ा शेर, और लुत्फ़ आएगा। सारी ज़िंदगी हम एक किस्सा सुनते रहे हैं हदीसों में, आज इस किस्से की, इस हदीस की असल को समझिए और अपने ईमान को ताज़ा कीजिए। जिन्नी ज़ुबान में वो जिन कहता है, वो कहता है उलिग शी ज़ुहिग इरफश अशगिद मुगन्ना ज़ाशा। वो कहता है आका, आलमों ने आपको ज़ाहिर जाना है, आलमों ने आपको सिर्फ ज़ाहिर जाना है, आरफों ने बातन जाना है, लेकिन असल आपको आशिकों ने जाना है। असल आपको, आपकी हकीकत अगर कोई जानता है तो वो आशिकों का काम है, आशिकों का काम है। अब यहाँ समझिए, इससे बेहतर मुझे हवाला देने के लिए हदीस कोई नहीं मिली। हजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने बुलाया उमर को बुलाओ, अली को बुलाओ, ये हमारा जुब्बा ले जाए और करन में चले जाएं, वहाँ हमारा अवैस है, हाय हाय, वहाँ हमारा अवैस है, उसके पास चले जाएं, ये जुब्बा लेके जाएं। और याद रखिए हजूर किसको बुला रहे हैं? अरे उमर तू आ, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। अली तू आ, हजूर की बारगाह में बुना हुआ परिंदा पेश किया गया मदीने में। सरकार ने फरमाया मौला मैं तेरे आगे हाथ उठा के अर्ज करता हूँ, उसको भेज मेरे साथ मिलके ये परिंदा खाए जिसे तू मदीने में सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। तो थोड़ी देर बाद जनाबे अली तशरीफ ले आए। उन जनाबे उमर और जनाबे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, इन दो जलील सहाबा को बुलाया गया
हजूर ने जुब्बा दिया, जुब्बा दे के कहा ये जुब्बा ले जाओ और मेरे अवैस के पास जाओ और मेरे अवैस को कहना मेरी उम्मत के वास्ते दुआ करे। अवैस की दुआ का सदका अरब के बड़े 2 भेड़ बकरियों की तिजारत करने वाले जो कबीले हैं रबिया व मज़र, हजूर ने फरमाया उन भेड़ बकरियों के बालों के बराबर उम्मत मेरी अवैस की दुआ का सदका अल्लाह बख्श देगा। अब आइए यहाँ नुक्ता समझिए। आपसे एक सवाल करने लगा हूँ, क्या हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रूरत थी दुआए अवैस की? बोलिए, क्या सरकार को ज़रूरत थी कि जनाब अवैस से ही दुआ करा के उम्मत बख्शवाई जाए? ज़रूरत थी? खुदा की कसम नहीं थी। तो फिर जुब्बा दे के क्यों भेजा गया? आइए इस जवाब को समझिए और अपने सीने को रोशन कीजिए। जनाब अवैस हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में इस इंतहा को छू चुके थे कि जनाब अवैस की जात खत्म हो चुकी थी, मुस्तफ़ा की जात जिंदा हो चुकी थी। अगर हजूर अपना जुब्बा दे के भेज रहे थे, इधर भी मुस्तफ़ा थे उधर भी मुस्तफ़ा थे। हम तो सिर्फ यहाँ यही कहेंगे, बांधे हाथों की मेरी लाज निभाए रखना। मेरे साथ मिलके पढ़ेंगे, बांधे हाथों की मेरी लाज निभाए और बांधे हाथों की मेरी लाज निभाए रखना। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। मिलके मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। जो जो चाहता है मिलके पढ़ेगा, मेरे सरकार में। और मैंने माना के निकम्मा हूँ मगर आप कहूँ इस निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना। इस निकम्मे को भी सरकार निभाए। अरे मेरे आका वो अवैस हैं, वो उमर हैं, वो अली हैं। सूफी बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह वो कहते हैं, मालिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे महबूब हैं, हजूर तेरे महबूब हैं, इनका आशिक भी सिर्फ तू ही जचता है। सूफी साहब फरमाते हैं, मौला हम जितने हैं, हम निकम्मे हैं, काले हैं, झूठे हैं, चोर हैं, अरे हम जैसे भी हैं, हमें भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। तो दुआए मुस्तफ़ा ही दुआए अवैस थी और दुआए अवैस ही दुआए मुस्तफ़ा थी। याद रखिए, हजूर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आप फरमाते हैं, आशिक जब अपने इश्क की इंतहा को छू जाता है तो अपने माशूक के सिवा हर चीज को जला दिया करता है। और मौलाना रूमी मसनवी में यही फरमाते हैं कि आशिकां रशुद मुदर्रस हुसन दोस्त दफ्तर व दरस व किताब शां रूवे ऊस्त। आप फरमाते हैं, लोगों आशिकों का मुदरसा, आशिकों की किताब, आशिकों का दरस, आशिकों का दफ्तर सिर्फ यार का मुखड़ा हुआ करता है।
कुछ नहीं चाहिए। आशिक सिर्फ अपने यार के गिर्द तवाफ करता है। तो इसलिए ये राज आज समझ आया कि जो हजूर ने भेजा जुब्बा देकर वो कोई और नहीं था। हाय हाय हाय, वो कोई और, वो अवैस नहीं था। अवैस खत्म हो गया, मेरे मुस्तफ़ा का जलवा जिंदा हो गया। अगला शेर, हद शुगे विश्व कशली अविश फश्व तुगरा दहा। हदीस तेरा काल रहेगा। वो जिन कह रहा है हदीस तेरा, बोलिए हदीस तेरा काल रहेगा और फुरकान तेरा हाल रहेगा। अब यहाँ आज आपके इल्म में इजाफा करते चलें। ज़ुबान मुस्तफ़ा से निकले हुए लफ्ज़ का क्या मुकाम है। याद रखिए, कुरान का कुरान साबित होना भी हदीस मुस्तफ़ा है। हजूर ने फरमा दिया ये कुरान है, ये लफ्ज़ अल्लाह की तरफ से आ रहे हैं, तो वो कुरान हो गया। जो मुस्तफ़ा की ज़ुबान से निकल गया वो साहिब हो गया। तो वो जिन ये कहता है कि आका हदीस तेरा काल रहेगा, हमेशा आपका अहवाल समझने के लिए हदीस पढ़ना ज़रूरी होगा और हमेशा आपका हाल समझने के लिए कुरान पढ़ना ज़रूरी होगा। नुक्ता समझ लीजिए, मैं अक्सर कहा करता हूँ हमारा रहना सहना बदल गया, हमारी सवारी बदल गई, हमारा खाना पीना बदल गया, हमारा चलना, हमारा फिरना, हमारा सफ़र, हमारी शादी, हमारी ब्याह, हमारा गम, हमारी खुशी सब बदल चुका है, बदलता रहेगा। अरे लोगो, खुदा की कसम, ना मेरे मुस्तफ़ा का फरमान बदलेगा ना कुरान बदलेगा सल्लल्लाहु। अब ये इस कसीदे में भाई सबसे डाढ़ा शेर ये है जिसको बयां भी करना फिर साबित भी करना ज़रूरी है। जुगमीना तज शुगल शन अविश फरकिश हलफशा। जुगमीना तज शुगल शन अविश फरकिश खुलफशा। वो कहता है जी, ज़ाहिरी हालत में जिसने आपको अल्लाह समझा, ज़ाहिरी जिसने आपको अल्लाह समझा उसने कुफ्र कर दिया। जिसने बातन में पैगंबर समझा उसने भी खराबी कर ली। अब समझिए वो कहना क्या चाह रहा है। वो कहता है ज़ाहिरी जिसने कहा आप खुदा हैं, कुफ्र किया है, लेकिन बातन में जिसने कहा आप पैगंबर हैं उसने भी कुफ्र किया। अब आइए, ये भी इकराज है और हकीकत है। कुरान से पूछते हैं मुकाम मुस्तफ़ा क्या है। आइए, फिर हमें तो नहीं समझ लगी, ना सानू जिन की गल समझे चाहिए, ना सानू गल शाहिद फरीद की समझे चाहिए। हम आओ पूछते हैं कुरान से मुकाम मुस्तफ़ा क्या है। अरे वो तो कह रहा है ज़ाहिरी आपको अल्लाह समझो कुफ्र है, बातन पैगंबर समझो कुफ्र है। अरे बाबा, हम समझें तो क्या समझें। बदर के मैदान में लेके जा रहा हूँ, सरकार ने देखा 313 मेरे हैं 1000 है। हालत देखी, वापस खेमे में आ गए। हजूर ने अपने हाथों में अल्लाह के हजूर उठा के दुआ की कि मालिक ये 313 मेरा कुल असासा है, अगर ये मिट गए तेरा नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहेगा। अगर ये मिट गए, हजूर ने फरमाया, तो तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। तो मालिक इनकी हिफाजत फरमा। कुरान पाक में है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा, महबूब परेशान क्यों होते हो, 3000 फरिश्ते हम आपकी मदद को भेज देंगे। 2 आयात मुकद्दसा गुजरने के बाद रब कहता है, सोने आप परेशान क्यों होता है, 5000 फरिश्ते भेज देंगे, 5000 आ जाएंगे। यहाँ पे इल्म में इजाफा करता चलूँ, जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की अल्लाह की बारगाह में, मालिक तुम्हें तमाम अंबिया रसूल और पैगंबरों में सबसे अजीज कौन है। रब ने फरमाया, जिसके पास सबसे ज्यादा गए हो, मेरा महबूब है, आमीना का लाल है। मालिक जितने नबी पाक के सहाबा हैं, उन सहाबा में सबसे ज़्यादा अजीज़ सहाबा कौन से हैं। तो अल्लाह ने फरमाया, जिन्होंने जंग बदर में हिस्सा लिया था। तो जिब्राईल ने अर्ज़ की, मौला
एक साडा मसला भी हल कर दे, फरिश्तियां विचों सारियां तो अजीज फरिश्ते केड़े ने? तो अल्लाह ने फरमाया जिन फरिश्तों ने जंगे बदर में मेरे महबूब की जाके मदद की थी, ये टोला जो बदर में शरीक हुआ है, इनका कोई सानी नहीं है। तो हजूर ने दुआ फरमाई, मैं उस बात की तरफ आ रहा हूं जो जिन ने कही है। उसने कहा ज़ाहिरी अल्लाह समझेगा कुफर है, बातन पैगंबर समझेगा खराबी करेगा, तो भाई क्या समझें? आओ कुरान से पूछते हैं। कुरान ने कहा, हजूर ने दुआ फरमाई। दुआ फरमाने के बाद मशहूर ज़माना हदीस जो मेरी ज़ुबान से अक्सर आप सुनते हैं, सरकार खेमे से बाहर आए, जनाब अबू बकर सदीक कहते हैं मैं हजूर के साथ था। आपने खेमे से बाहर निकलते ही कंकरियों की एक मुट्ठी अपने हाथों में पकड़ी और पकड़ने के बाद हवा के अंदर मुट्ठी फेंकी काफरों की तरफ। मुट्ठी काफरों की तरफ अभी गई ही थी, कुरान उतरना शुरू हो गया। वमा रमैता इस रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। अल्लाह ने फरमाया महबूब, ये जो कंकरियां फेंक रहे हैं आप नहीं फेंक रहे, आपका खुदा फेंक रहा है। अरे हाथ मुस्तफा के हैं। रब कहता है नहीं, हाथ मेरे हैं। अल्लाह खुद कुरान में कह रहा है, अरे नादानो जो हमें जुदा समझते हो, इस आयत से अपने अंदर को सुकून बख्शो। हाथ मुस्तफा का है, फेंक हजूर रहे हैं। रब कह रहा है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। जो कंकरियां मेरे यार आपने फेंकी हैं, आपने नहीं फेंकी, आपके खुदा ने फेंकी हैं। अगला शेर, आखिरी दो शेर हैं, तीन। अब ये वो अकीदा बयान करने लगा है। अकीदा वो कहता है जशा गफ़ा कफशुर ई मशगा बश गुफरे शगदू अज़लक शाह। वो कहता है जिस पर काफर जो हैं, जो काफर आप पर ईमान लेके नहीं आए, जरा जुमला समझिएगा वो क्या कह रहा है। वो कहता है जी जो काफर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेके नहीं आए, वो थे ही सब अज़ल से काफर। वो थे ही काफर। जो हजूर पर ईमान लेके नहीं आए वो थे ही काफर। जब अलस्तो बिरब्बिकुम का हुक्म अल्लाह ने दिया था, झुको जो मानते हो मैं खुदा हूं, तो जो उस जहान में नहीं झुका था वो पैदा हो के मदीने में हजूर को देखता भी रहा था तो काफर था। तो वो जिन कहता है हजूर जो आपके आगे नहीं झुके, जिन्होंने आपको नहीं माना, उनका कसूर ही नहीं है, वो अज़ल से काफर थे। और जिन्होंने आपको माना रूहों के जहां में, वो पैदा चाहे फारस में हो, नाम उनका माबा हो, वहां से खींच के अल्लाह के नबी ने सुलेमान फारसी बना दिया था। अगला शेर, अब उसने ये अर्जी की, उसने कहा मगशुगरे बख्शे ककगश ई मश हश्म दिन शगशा। उसने कहा आका मैं करोड़ों अपनी कौम से आपका आकर गुलाम हो रहा हूँ। मैं करोड़ों अपनी कौम से आपका आकर गुलाम हो रहा हूँ। हजूर अब ये मैं चाहता हूँ आपकी पहचान वाले कयामत तक मेरी औलाद में पैदा होते रहे। वो कहता मैं करोड़ों अपनी कौम से गुलाम हो रहा हूँ आपका। अर्जी ये है कि कयामत तक मेरी नस्ल में आपके नाम लेवा पैदा होते रहें यहाँ तक कि कयामत आ जाए। अब जब उसने ये अर्ज की तो सरकार ने साथ उसका नाम भी रख दिया और जिन्नी जवाब में हजूर ने जवाब भी दे दिया और ये भी बता दिया या तूने जो कुछ कहा है हमने कबूल फरमा दिया। अब सुनो हजूर ने जिन्नी जुबान में वापस उसको जवाब क्या दिया है। सरकार ने फरमाया जुब उशवा अमागशु अर्दिशा फशगिरदा हित्तम्मा लेगाशा। सरकार ने फरमाया अरे अमानत शाह, तूने जो 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 कहा है मैं मुस्तफ़ा ने सब कुछ तेरा कबूल फरमा लिया है। इसलिए याद रखो अजीज दोस्तों, कमली वाले के साथ वफा करो, मुस्तफ़ा के साथ इश्क करो, हजूर के साथ तवज्जो के साथ मोहब्बत करो। ये अल्लाह के नबी का फैज़ है,
और वफा का ये इंतहा है जिससे मोहब्बत का पेचा मेरा मुस्तफ़ा डालता है, नस्लों तक उसके अंदर फैज़ और मोहब्बत अपनी पैदा फरमा देता है। अल्लाह करे हमारा यहाँ बैठना रब कबूल फरमा ले। माफ़ी चाहता हूँ थोड़ा वक्त ज़्यादा, लेकिन ये चीज़ें बड़ी अनमोल थीं। बात रिकॉर्ड हुई है, एक एक बात मैं कुरान और हदीस से साबित करता रहा हूँ। और मियाँ मोहम्मद बख्श को मैं पुकार के कहता हूँ, मियाँ साहब खासा दी गल आमा अगे ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन करनी इतनी जुरत और इतनी दलील दे नाल चाहिए कि किसी दी जुरत ना होवे उस गल नूं रद्द करन दी। मेरे मुस्तफ़ा के हम गुलाम हैं, अरे हम ही हजूर के किस्से ना बयां करेंगे तो कौन करेगा। अल्लाह करे हमारा सबका हाजिर होना आज कबूल फरमा दिया जाए। पूरी कोशिश कीजिए, जेड़े ना होशियार किस्म के पीर वो अपने मुरीदां नूं काने च फूक मारते हैं, जो अगली बारी आना है तो 2 बंदियां नूं नाल लैके आना है। कभी मेरी जुबान चो 20 साल इहो जी गल सुनी होए, मेरे बाप दे सुनी होए, मेरे दादे दी सुनी होए, अरे नहीं सुनोगे। लेकिन मैं आपको दरख्वास्त करता हूँ इस कुरान के दर्स के लिए लोगों को शामिल करके लाया कीजिए। मेरे लिए नहीं, मेरी माँ ने मुझे दुआ दी है कि जिधर जाएगा ज़माना तेरा हो जाएगा। और ये मैं फैज़ देखता हूँ अपनी माँ की दुआ का सदका। दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, ये करम है मदीने वाले का, मेरे गिर्द तवाफ करता है सब कुछ। ये हजूर का फैज़ है, हजूर का करम है। तो बात समझिए, कोशिश किया कीजिए। चांद का ये जो चौथा जुमा है ये ज़रूर यहाँ शामिल हुआ कीजिए। हमारा सूरत अल-अनाम शरीफ का दर्स चल रहा है। इस कसीदा जिन्नी के लिए मुझे बड़ा ज़ोर दिया गया था कि इसको ज़रूर आप बयान कर दीजिए ताकि ये बातें रिकॉर्ड में आ जाएं और आम मखलूक तक ये बातें फैलना शुरू हो जाएं। अल्लाह करे हमारा हाज़िर होना रब कबूल करे। आपने मेरे साथ मिल के एक दुआ मांगनी है और तवज्जो के साथ गुंबदे खजरा को आँखों में आपने समाओं के इस तसव्वुर में जाके ये दुआ मांगनी है। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले हो मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए, अरे दीदार अता करना मिलके ऐ सब्ज़ गुंबद वाले, मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए, अरे दीदार। और जब कब्र अंधेरी में हो घबराऊंगा मैं तन्हा, ओ इमदाद मेरी करने हो आ जाना रसूल अल्लाह, ओ इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुर्बत को लिल्लाह ज़रा करना, जब वक्त नज़ा आए, अरे दीदार। मिलके मेरे साथ पढ़ेंगे इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
दुआ खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरत हसनतम व किना अज़ाबन नार। मेरे सोने मालिक, जो हमने तेरी हम्द बयां की, अल्लाह जो तेरा ज़िक्र, तेरे महबूब का ज़िक्र पेश हुआ, अल्लाह जो कुरान और साहिब कुरान की बातें हुई, अल्लाह अपनी बारगाह में हम आजिज़ लोगों का नजराना कबूल फरमा दे। दरबार गोहरबार शहनशाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके हजूर जो हदिया पेश हुआ, अल्लाह कबूल फरमा ले। इस जो कुरान का जिक्र, फ़िक्र, हदीस का हवाला, जो कुछ मैंने ये पेश किया है, अल्लाह ये तेरे हबीब का इल्म था, ये नूर था, ये इश्क था। अल्लाह इसका सवाब मैं अपने वालिद मोहतरम की रूह को इसाले सवाब करता हूँ, कबूल फरमा ले। मेरी वालदा साहिबा को अल्लाह तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमा दे। अल्लाह हम जितने हाज़िर बैठे हैं, मौला हम में से जो जिसका माँ बाप तेरी बारगाह में चला गया है, अल्लाह सब को बख्श दे, अल्लाह सब को बख्श दे। जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनकी खैर हो जाए। अल्लाह हमारे घरों में बरकत दे दे। मुल्क पाकिस्तान में मुसलमानों की खैर हो जाए, रूए ज़मीन में मुसलमानों की खैर हो जाए। अल्लाह हम मुजरम लोग हैं, गुनाहगार लोग हैं, हमें माफ़ फरमा दे। कर्जदारों के कर्ज दूर फरमा, बे औलादों को साहले नेक जिंदगी वाली औलाद अता फरमा। जिन घरों में बच्चियों के रिश्तों के मसले हैं, अल्लाह हम कौन होते हैं कुछ करने वाले, सब तेरे कुन फयकून के हुक्म का इंतज़ार करते हैं। अल्लाह हुक्म दे। जिन घरों में बेटियां बहनों के रिश्तों के मसाइल बने बैठे हैं, अपनी जनाब करम से कुन का हुक्म दे। उन बच्चियों का बीबी सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सदके उनके ऊपर फजल हो जाए, उनके रिश्ते अल्लाह कामिल हो जाए। अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमा, हमारे रिस्क में बरकत फरमा, हमारी इज़्ज़त, आबरू, जान, माल, बच्चे सबकी खैर हो जाए। मुसाफिरों की मंजिल आसान हो जाए। हमारे जिस्म, जान, रूह, खून की हर बीमारी को अल्लाह दूर फरमा दे। इस मस्जिद की वेड़े को आबाद फरमा। मोहतरम अल्लामा कारी साहब की खैर हो, इस जुमला इंतज़ामिया की खैर हो, हज़रत बीबी सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के इन सब गुलामों की खैर हो। अल्लाह इसमें आज़म या हय्यो या कयूम के सदके हमारी इस दुआ को अल्लाह कबूल फरमा ले। अजमाइन या हय्यो या कयूम। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद सुनते अदा फरमा दीजिए।